हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और देखिए अपने लेक्चर्स को आप अच्छे से ले रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ना है आज और हमने डिस्कस करना है ऑपरेशंस जो कि मैट्रिसेस में होते हैं कि कैसे मैट्रिसेस में हम अलग अलग प्रकार के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस, है ना। ऑपरेशंस को पढ़ेंगे और काई के ऑपरेशंस मैट्रिसेस के ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशंस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम सारे ही ऑपरेशंस को देखिए डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा कॉशियसली इसको लेना है और समझना है इस कंसेप्ट को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन के बारे में कि मैट्रिसेस में एडिशन कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन। देखिए एडिशन में दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि ऑर्डर हमेशा मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। एंड दूसरी चीज जब हम एडिशन करेंगे ना, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे। ये दो कंडीशंस, ये दो क्राइटेरिया देखिए फुलफिल होने चाहिए, तभी आप एडिशन कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, यह 2 क्रॉस 2 की आप देख सकते हैं, दो रोज और दो कॉलम्स इसमें है। अगर मैं इसे ऐड करूं ऐसे मैट्रिक्स के साथ, देखिए डी हो गया तो ये ई ले लेते हैं और इसे एफ ले लेते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये एडिशन हो ही नहीं सकता है। आप साफ देख सकते हैं कि ये जो एडिशन है हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए ए ई के साथ हो गया, बट बी तो यहाँ पे होना चाहिए था आइडियली, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसकी एडिशन कैसे हो पाई। सी को मैंने एफ के साथ तो ऐड कर दिया, बट डी की जो पोजीशन है यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो डी की एडिशन मैं किसके साथ करूँ, पॉसिबल ही नहीं होगा। और आइडियली एडिशन तब होगा ना जब सारी एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऐड होंगे करस्पॉन्डिंग प्लेसेस के साथ। तो इसलिए ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। सो अगर मैट्रिक्स मेरे पास ऐसी है ए बी सी डी, जो कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, कुछ ऐसी ई एफ जी एच, सपोज ये एलिमेंट्स है, तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। एंड देन तब एडिशन आप कैसे करेंगे, ए और ई को ऐड करेंगे, सो ए प्लस ई बनेगा। बी और एफ की एडिशन होगी तो ये बी प्लस एफ बनेगा। सी और जी की एडिशन होगी तो ये सी प्लस जी बनेगा। और डी और एच को ऐड किया जाएगा तो ये डी प्लस एच बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स बनेगी, तो आंसर में भी जो ऑर्डर आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि आपने सेम ही चीज ऐड करी है, कुछ बदला नहीं है। तो ये एडिशन का कंसेप्ट। बात करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज कि एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है देखी जाती है। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि एडिशन में देखी जाती है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, जाहिर सी बात है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो अप्लाई होगी ही होगी, जाहिर सी बात है ना। सिंपल सी बात है। जरा मुझे बताइए, आप ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, एलिमेंट तो सेम ही ऐड हो रहे हैं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। सेम गोज विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने एलिमेंट्स में सीखा था, बचपन में सीखा था, तो मैट्रिक्स में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी एडिशन में, जाहिर सी बात है। सपोज 3 मैट्रिसेस आप ऐड कर रहे हैं, ए बी और सी को, है ना। आप 3 मैट्रिसेस ऐड कर रहे हैं, अब चाहे ऑर्डर कोई सा भी हो, आप पहले ए और बी को ऐड कर लो, फिर सी को ऐड कर लो, या पहले आप बी और
सी को ऐड कर लो, फिर ए को ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है? एलिमेंट तो वही आ रहा है ना, मे बी उसके आने में डिले हो थोड़ा सा, बट एलिमेंट तो वही आ रहा है, आंसर तो वही आने वाला है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें लगती है। देन थर्ड प्रॉपर्टी जो हम इसमें सीखेंगे वो ये है कि एडिशन में ना एक एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स इस केस में जो कि जब ऐड हो ना किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के साथ, तो वो उसमें कोई चेंजेस ना लाए, वो उसको मैट्रिक्स को एज इट इज रखे। तो ऐसा एलिमेंट क्या होगा जरा बताइए? आपको सिंपल सी बात पता है, किसी भी चीज में जब जीरो ऐड होता है तो वो चीज वैसी ही रहती है, ज्यों की त्यों रहती है। तो इस केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा मैट्रिसेस के केस में, वो एक नल मैट्रिक्स होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करूं जो कि ओ से रिप्रेजेंट होता है, जिसके सारे ही एलिमेंट जीरो होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सेम ऑर्डर की ही नल मैट्रिक्स होगी। तो आंसर मेरा एज इट इज वो इनिशियल मैट्रिक्स रहने वाला है। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी भी रहती है, उसका एग्जिस्टेंस है। चौथी जो प्रॉपर्टी है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है एडिटिव इनवर्स, कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस है। इनवर्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि उसको जीरो कर दे। सिंपल सी बात है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को जीरो कर दे, तो क्या होगा उसका नेगेटिव, जाहिर सी बात है। आप किसी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ अगर ऐड करेंगे, मतलब उसके सारी एलिमेंट का साइन अगर बदल दें और तब उसके साथ ऐड करें, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? जीरो ही आने वाला है। तो वो उससे जीरो हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यस, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं उसके नेगेटिव के साथ, तो जाहिर सी बात है वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स का भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। देन सब्ट्रैक्शन की अब बात करेंगे, जो दूसरा ऑपरेशन हमारे पास है दैट इज सब्ट्रैक्शन, जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द सेकंड ऑपरेशन दैट इज सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे हम। अगेन सब्ट्रैक्शन में भी दो कंडीशंस हैं, सेम एज एडिशन। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर जो है सेम होगा तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। एंड सेकेंडली, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो कंडीशंस देखिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी, ये मैट्रिक्स मैंने बनाई, एक कॉलम मैट्रिक्स है ना, 2x1। इसको मैं माइनस कर रहा हूँ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के साथ, जो कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोला है ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये एक्स के साथ माइनस होगा क्योंकि एक्स भी जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट है। यहाँ तो ए माइनस एक्स आ गया, एंड ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो ये जेड के साथ माइनस होगा, बी माइनस जेड। बट वाई किसके साथ माइनस हो, डब्ल्यू किसके साथ माइनस हो, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन इस केस में नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर सपोज मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है ए बी, तो दूसरा भी ऐसा ही कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए एक्स जेड, जिससे कि जब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करें तो वो देखिए कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना, ए माइनस एक्स बी माइनस जेड। तो वो सेम कॉलम मैट्रिक्स ही रहेगी। तो ऑर्डर सेम ही रहता है सब्ट्रैक्शन के बाद भी, जैसे एडिशन के बाद रहता है। इसका ध्यान रखना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। बात करें अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, तो आपको अच्छे से पता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, है ना, यहाँ पे कॉम्यूटेटिवनेस नहीं है। और क्यों नहीं है उसका रीजन आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर बदल देते हैं एलिमेंट्स का, तो साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो कॉम्यूटेटिव तो नहीं है, जाहिर सी बात। देन
एसोसिएटिव भी नहीं होगा, भाई आपने ऑर्डर अगर बदल दिया तो सेम साइन के डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। सेम यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती है, अगर हम कहें देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, है ना, कोई सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई क्यों नहीं है, आप माइनस कर दीजिए जीरो नल मैट्रिक्स को, सेम वो रहने वाला है, जो का त्यों रहने वाला है जैसे हमने एडिशन में देखा। बट एक बात जरा ध्यान से सोचिए, आइडेंटिटी का मतलब है कि मैट्रिक्स किसी भी केस में एज इट इज आएगी। अगर मैं एडिशन के उसमें दोबारा जाऊं, तो जब मैंने ए मैट्रिक्स पे नल मैट्रिक्स ऐड किया तो वो ए मैट्रिक्स ही रहा। उसी तरह अगर मैं माइनस ए, जो कि नेगेटिव है मैट्रिक्स का, अगर मैं उसमें जीरो ऐड करूं तो सेम वो माइनस ए ही रहने वाला। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडेंटिटी, जो उसको एज इट इज रखे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, है ना। अब मैं इसका अगर ऑर्डर भी बदल दूं, सपोज अगर मैं इसको जीरो प्लस ए भी करूं, तो वो ए ही रहने वाला है। बट यहाँ पे देखिए, मैंने ए में माइनस किया नल मैट्रिक्स, चलो ठीक है वो ए रहा। बट अगर मैं नल मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को माइनस करूँ तो वो माइनस ए हो गया। तो देखिए आंसर में डिफरेंसेस आ गए, जो आने नहीं चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी तो आंसर सेम रखता है चाहे आप ऑर्डर क्यों ना बदल डालें। तो इसलिए सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी जैसा कुछ नहीं होता। एंड जब कोई आइडेंटिटी ही नहीं है तो कोई इनवर्स भी नहीं होगा। सो देयर इज एट द लास्ट नो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, कोई सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी नहीं होगा, है ना भाई, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ए मैट्रिक्स में जब हमने एडिशन सीखा तो उसमें हमने पढ़ा कि उसके लिए माइनस ए होगा, अगर माइनस ए है तो उसके लिए ए होगा। बट यहाँ पे इनवर्स का मतलब उल्टा होना। बट अगर हमें ए मैट्रिक्स को, अगर मुझे नल मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे उसमें से वही मैट्रिक्स माइनस करनी पड़ेगी, और इनवर्स में एज इट इज कोई चीज नहीं रहती है, वो बदलती है ना। इसलिए कोई सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी नहीं होगा, क्योंकि साइन बदल सकता है, प्रॉपर्टीज का डिफरेंसेस आ सकता है, ये आपने पढ़ा है, आपने सिंपल नंबर्स में भी पढ़ा है। तो इसलिए कोई सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी नहीं पॉसिबल है, आपको वही मैट्रिक्स माइनस करनी पड़ेगी तब आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो इनवर्स कहाँ से हुआ, बदलाव कहाँ से आया, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। डिवीजन आपको पता है पॉसिबल नहीं है मैट्रिसेस में, क्योंकि आप कैसे डिवाइड करेंगे, कोई ऐसा फंडा नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। सो आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इसको करना कैसे है, इसमें क्या क्या प्री कंडीशंस है, उसको सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, बाय स्केलर। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, स्केलर मतलब किसी नंबर से, किसी पर्टिकुलर नंबर से, है ना, एक स्टैटिक क्वांटिटी से। तो होगा क्या बेसिकली, सपोज अगर एक स्केलर है के और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर सपोज के है, और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स से, सपोज उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं ए, बी, सी और डी, ये मैंने 2x2 की मैट्रिक्स बनाई। तो हो गया क्या, वो जो स्केलर है वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि के जो है वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये स्केलर बी के साथ भी होगा, ये स्केलर सी से भी मल्टीप्लाई होगा, एंड एट द सेम टाइम ये स्केलर डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब हर एलिमेंट के साथ उस मैट्रिक्स के वो स्केलर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऑर्डर तो वही रहेगा जो मैट्रिक्स का रहा, जैसे 2x2 की है तो 2x2 की ही मैट्रिक्स रहेगी, कोई चेंजेस आएंगे नहीं। ओके, तो प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है, इसमें प्रॉपर्टीज कुछ खास इसमें ज्यादा नहीं है। अगर इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करें, तो पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं के किसी स्केलर की मल्टीप्लीकेशन मान लीजिए ए प्लस बी के साथ कर रहा हूँ, दो मैट्रिसेस सपोज ऐड हो रही है,
तो आप क्या कर सकते हो, पहले इसको ऐड कर सकते हो, एक आंसर पा सकते हो एंड देन उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्या है इसका कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो, उसी स्केलर को बी से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ऐड कर लो। इन द सेंस दूसरे तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कह सकते हैं। एंड सपोज अगर दो स्केलर्स ऐड हो रहे हैं, सपोज एक स्केलर के है और एक सपोज एक स्केलर एल ले लेते हैं, ये अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम आप कर सकते हैं, आप उस स्केलर को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस किसी दूसरे स्केलर को ए से ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड देन ऐड कर लीजिए, एक ही बात है। इट इज द वन एंड द सेम थिंग है ना। आप चाहे उनको ऐड कर लो फिर मैट्रिक्स से इंटू कर लो, या उस स्केलर को ही मैट्रिक्स से इंडिविजुअली इंटू कर लो फिर ऐड कर लो, तो वन एंड द सेम थिंग है। तो ये कुछ दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसमें, जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आपने ध्यान रखना। नाउ लास्ट जो चीज इसमें हम देखेंगे और उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो तब कैसे होगी, क्या कंडीशंस है, तो अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना हो तो कैसे होता है, उसको थोड़ा सा हम सीखेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सपोज सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। सो लेट कर लेते हैं दो मैट्रिसेस हैं, वी हैव टू मैट्रिसेस, एक ए है और एक बी है। तो कंडीशन क्या है जो हमेशा होनी चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? कंडीशन ये है कि जो कॉलम होंगे, जितने कॉलम्स जितने कॉलम्स जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में हैं, जो कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, उतनी रोज, उतनी नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए, जो कि इस केस में बी मैट्रिक्स है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सपोज दो मैट्रिसेस की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, ए और बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो। मतलब अगर ए के जितने भी कॉलम्स हैं उतनी रोज बी में होनी चाहिए, तभी जाके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक और बात, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑलवेज टेक प्रायोरिटी। ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पहले कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, बाद में कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे पूरी कंडीशन तय हो रही है। मान लो मैं बीए कर दूं तो बी के कॉलम्स फिर ए की रोज के बराबर होने चाहिए। तो इसलिए जब आप मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की करेंगे तो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा मैट्रिक्स पहले आ रहा है, कौन सा मैट्रिक्स बाद में आ रहा है। तो ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो सपोज अगर मैट्रिक्स मेरी ऐसी है, ए मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं कुछ ऐसी है, एक्स वाई। तो मैंने मैट्रिक्स बनाई 2 क्रॉस 1 की, इसमें 1 कॉलम है, तो जाहिर सी बात है जो मेरी दूसरी मैट्रिक्स होगी उसमें केवल एक ही रो होनी चाहिए। तो जो बी मैट्रिक्स होगी उसमें केवल एक ही रो होगी। सपोज मैंने इसको बनाया ए बी सी और डी, ये 4 एलिमेंट मैंने इसमें ले लिए। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे, तो अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। तो देखिए, कंडीशन हमने सीख ली, अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो सपोज ये मेरा पहला मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, और ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। अब देखो करना कैसे, फर्स्ट मैट्रिक्स के हम रोज को लेंगे, रोज के एलिमेंट्स को,
और सेकंड मैट्रिक्स के हम कॉलम्स के एलिमेंट्स को ही लेंगे, बस इसका ध्यान रखना। तो जो पहली मैट्रिक्स है उसके रो, जो पहली रो होगी उसको हम दूसरे मैट्रिक्स के सारे ही कॉलम से मल्टीप्लाई करें। देन जो सेकंड मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है, अगेन उसको हम सेकंड मैट्रिक्स के सारे ही कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए चलें। तो करना कैसे है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट लेने हैं और उन एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना। जैसे इसमें 4 कॉलम है, हर कॉलम में एक एक एलिमेंट है, ए बी सी डी, तो होगा क्या, एक एक मल्टीप्लीकेशन होगी, है ना। तो अब देखिए करना कैसे है। सो x पहले a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा x से, x फिर b से, अब क्योंकि सेकंड कॉलम में आ गए हैं तो ये सेकंड कॉलम में आएगा, जो हमारा आंसर आएगा दैट इज xb। अब थर्ड कॉलम में आ गए हैं तो आंसर हमारा थर्ड कॉलम में आएगा दैट इज xc। फोर्थ कॉलम में आ गए हैं तो ये xd। क्योंकि फर्स्ट रो का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो आंसर्स हमारे फर्स्ट रो के ही कॉलम्स में बने। अब सेकंड रो में आ गए हैं, अब y में आ गए हैं, तो अब आंसर्स हमारे सेकंड रो में आएंगे और y पहले a से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम में, तो ये फर्स्ट कॉलम में आएगा y a। y फिर b से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सेकंड कॉलम में, तो ये सेकंड कॉलम में आएगा y b। y फिर c से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये थर्ड कॉलम में, तो ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा एंड ऐसे ही y जो है d से मल्टीप्लाई होगा। और ये रहा आंसर्स हमारे इंडिविजुअली सेकंड कॉलम में, क्योंकि हमने सेकंड कॉलम का एलिमेंट उठाया था y जो था फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो ये आपने इसको ध्यान रखना, ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो ऑर्डर क्या बना उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आप आंसर को देखें तो ऑर्डर जो बना है वो बना है 2 क्रॉस 4 का। आप देखें अगर इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखें 4 कॉलम्स है, तो जो ऑर्डर बनता है वो हमेशा ये बनेगा 2 क्रॉस 4। यानी का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वही ऑर्डर बनता है। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका जो ऑर्डर है वो सपोज m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा, अब रो जो होगी वो n होगी ही होगी, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉलम से मैच करना चाहिए, तो n तो उसकी रो होगी ही होगी। और सपोज ये n क्रॉस z है, तो जो ए बी का जो ऑर्डर बनेगा हमेशा वो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं आपके ऑर्डर्स में वो उसका बनेगा। तो जो ऑर्डर बनेगा हमेशा वो बनेगा m क्रॉस z का, मतलब इसका रो और इसका कॉलम है ना, जो डिफरेंट उसके हैं, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं आपके ऑर्डर्स में उसका हमेशा यहाँ पे ऑर्डर बनेगा। रिजल्टेंट का जो मल्टीपल है, जो मल्टीप्लिकेंट है, जो आंसर आ इसका आपने हमेशा ध्यान रखना। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, इसका कॉलम नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स का वो मैच करेगा सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ। बाकी जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है, सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो जो है उसका ही ऑर्डर आपके आंसर का बनने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें m था, इसमें z था, तो m क्रॉस z का ही हमेशा ऑर्डर बनेगा, इसका आपने ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल से इसको और क्लैरिफाई करते हैं और तब सीखेंगे। एक क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा हम अगर देखें, एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट, एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अगर आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का है ना, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है ना, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो देखो पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम्स है उतने ही रोज दूसरे मैट्रिक्स में, तो यस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। अगर मैं आपको बिना मल्टीप्लीकेशन करे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा आंसर को, तो आप बता सकते हैं जो रिमेनिंग है 2 बचा है इसमें और 3 बचा है, तो ऑर्डर जो आएगा हमारे आंसर का वो 2 क्रॉस 3 का ही आएगा। मतलब जो आंसर हमारा बनेगा ना उसमें 2 रोज आएंगे और 3 कॉलम्स आएंगे। आप देख कर ही बता सकते हो ना, जो नॉन इक्वल जो पार्ट्स हैं दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्या उसको ही लेंगे, उसी का हमेशा आंसर का ऑर्डर बनेगा।
तो आप बिना देख के बता सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब आपको समझाते हैं कैसे करना है। तो देखिए ये है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 -2 2 और 3 है, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे हो रही है ना। तो 1 2 3 2 3 1। अब देखेंगे कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा समझेंगे इसे। जो फर्स्ट रो है उसको लेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होंगे। मतलब अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू हो रहा है तो 1 1 के साथ इंटू होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ इंटू होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो कैसे बनेगा अगर आप इसको देखें, सो 1 1 जा 1। अब क्योंकि हम अभी फर्स्ट कॉलम में ही हैं, अभी हम फर्स्ट कॉलम में ही है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब -2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -4, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम का ही पार्ट है, फर्स्ट रो का ही पार्ट है। तो अभी हम इसी उसमें है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, तो हम यहीं पे रहेंगे ना। हमें एक रिजल्टेंट चाहिए तो हम उसको ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा -4। समझ में आया। अब देखो, अब हम है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो हम यहाँ पे आ गए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। तो अगेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इंटू होंगे, तो 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बनेगा। क्योंकि हमें इस प्लेस का टोटल आंसर चाहिए, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे -6। अब हम आ गए हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, है थर्ड कॉलम में आ गए हैं, रो फर्स्ट ही है। अब देखो ना, आप खुद देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो एक ही प्लेस है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो एक ही प्लेस है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो एक ही प्लेस है ना, तो उस एक प्लेस का हमें टोटल चाहिए होगा ना, तभी हमने उसको ऐड किया। रीजन समझ में आया, तो बस अब हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो अगेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू होंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। तो 1 जो है 3 से इंटू होगा, 3 बनेगा, और प्लस कर देंगे हम क्योंकि टोटल चाहिए ना उस प्लेस के लिए आंसर, और -2 1 के साथ इंटू होगा तो ये -2 बन जाए। ऐसे ही अब सेकेंड रो में आ गए हैं, तो अब हम सेकेंड रोज को फुलफिल करेंगे। सेम सेकेंड मैट्रिसेस की सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ इंटू करते रहेंगे बस। तो ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, बस इसका ध्यान रखना है। और यही एक क्रक्स है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो 2 1 के साथ इंटू होगा, प्लस करेंगे, 3 2 के साथ तो 3 2 जा 6, ऐसे ही 2 2 के साथ 2 2 जा 4, प्लस करेंगे 3 3 के साथ 3 3 जा 9, 2 3 के साथ तो 2 3 जा 6, प्लस करेंगे 3 1 के साथ तो 3 1 जा 3 हो जाए। नाउ अब आप देखो, ऐड करो इसे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये -3 बनेगा, ये -4 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 13 बनेगा और ये 9 बनेगा। और अगर आप ऑर्डर देखें तो ये बना 2 क्रॉस 3 का, जो हमने पहले ही बिना देखे बता दिया, क्योंकि वही बनता है, जो नॉन इक्वल पार्ट्स होते हैं ना उन्हीं से आपका ऑर्डर ही बनता है आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। तो ऐसे आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सीखा, कैसे उसकी प्री कंडीशन को जाना, और वो कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे मल्टीप्लिकेशन। करनी कैसे है वो हमने देखी, बट उससे पहले वो कंडीशन फुलफिल हो, है ना। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हैं उतनी ही रोज सेकेंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए, अगर है तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर जो बनेगा वो नॉन इक्वल एलिमेंट्स जो थे दोनों मैट्रिसेस के उसके ही ऑर्डर से बनेगा, तो इसका आपने ध्यान रखना। तो दिस इज हाउ हमने सीखा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट हमारे जो वीडियो का रहने वाला है वो है प्रॉपर्टीज। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं और उसको सीखेंगे जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसको थोड़ा सा सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इसे किया। नाउ अब थोड़ा सा हम कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं।
देखो पहली प्रॉपर्टी, अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो वी आर डिस्कसिंग बाय द वे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। नाउ पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है आपने, जो कॉम्यूटेटिव होती है वो पॉसिबल भी है बट पॉसिबल नहीं भी है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी जरूरी नहीं कि हमेशा ही कॉम्यूटेटिव, ऐसा भी नहीं है। कई बार कॉम्यूटेटिव नहीं भी होती है, कई बार कॉम्यूटेटिव होती भी है, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है वो प्री कंडीशन पे कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ए ली 2 क्रॉस 2, एक मैट्रिक्स बी ली 2 क्रॉस 3। अब ए बी तो मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ए के जो कॉलम्स हैं वही बी के रोज हैं। बट अगर आप बी ए को देखें तो बी तो था 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ए था मेरा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बी में तो 3 कॉलम्स हैं, ए में भी 3 रोज होनी चाहिए बट ए में तो 2 ही रोज है। तो इसलिए यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कॉम्पिटिटिवनेस। अगर मैं ए को 2 क्रॉस 2 का ले लूं और बी को 2 क्रॉस 2 का ही ले लूं, तब तो हर केस में आपका ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है। बट सपोज ए बी ए हो रहा है बट आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी प्री कंडीशन। कई बार प्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती है। तो जब नहीं हो रही है तो आप कैसे बीए कर पा रहे हैं, कैसे आप कॉम्पिटिटिव कर पाएंगे? मे बी प्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए बट आंसर सेम ना है, तो कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस तो आंसर सेम लाने का फंडा है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स क्या है हमारे पास। तो जरूरी नहीं कि हर बार ही कॉम्पिटिटिव हो, इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, जो हम डिस्कस करेंगे, तो आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा हमने इसको कैसे किया, है ना। जाहिर सी बात है, इसको हमने ऐसी मल्टीप्लाई किया। अच्छा, नाउ दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, देखिए मैट्रिक्स में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा एसोसिएटिव रहती है, बट मैट्रिक्स का प्लेस वही रहेगा। सपोज अगर मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं, ए बी और सी, ये आपस में इनटू हो रहे हैं, और क्योंकि इनका ऑर्डर वैसा है कि वो प्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो चाहे आप ए बी को पहले इनटू करो फिर सी को इनटू करो, चाहे आप बी सी को इनटू पहले करो फिर आप उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा। पर डिपेंड, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेस वही रहेगी। अगर ए पहले आ रहा है तो इसमें भी ए पहले आएगा, बी अगर दूसरी पोजीशन में तो बी हमेशा दूसरी पोजीशन में रहेगा, सी अगर थर्ड प्लेस में तो सी थर्ड प्लेस में रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लेस मैटर्स, प्लेस मैटर करती है। क्योंकि अगर आपने प्लेस बदल दी तो प्री कंडीशन बदल जाएगी और फिर उससे क्या पता मल्टीप्लीकेशन हो ही ना पाए। तो इसलिए प्लेस हमेशा मैटर करती है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप करने के तरीके को बदल रहे हैं, आप पहले बीसी को ले रहे हैं फिर ए को ले रहे हैं, बट ए हमेशा अगर पहले है तो पहले ही रहेगा, बीसी बाद में है तो बाद में रहेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो एसोसिएटिवनेस होती है कब होगी, अगर एबीसी कुछ ऐसी मैट्रिसेस है जो प्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, जो इक्वली मल्टीप्लीकेबल हो, तभी कंडीशन फुलफिल होती है। नाउ तीसरी जो इसमें प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की बात, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स भी होती है जो अगर हम उस पर्टिकुलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहता है, वही मैट्रिक्स आता है। क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप देखें सारे ही एलिमेंट वन होते हैं, वन के साथ इंटू करो वही चीज आनी है। तो इसलिए अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के साथ इंटू करें, आंसर वही आने वाला है।
इसलिए मैंने आई ए भी किया, क्योंकि आप उस प्लेस को पहले भी कर सकते हैं, इट्स टोटली योर कॉल। ये आइडेंटिटी का मतलब है कि वही चीज लाना, तो आप चाहे उसको बाद में इंटू करो चाहे पहले इंटू करो, तो आपकी डिपेंडेंसी है। सब्ट्रैक्शन में इसलिए सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं आ पाया था, क्योंकि आप मान लो ए माइनस ओ कर दो, ओके ए रहेगा, नल मैट्रिक्स है, बट अगर आप नल मैट्रिक्स को पहले रख दो तब तो माइनस ए मैट्रिक्स बन जाएगा ना, तो कहाँ से इक्वल रहा? दोनों केस में इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हो रहा है, देखिए मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में रखा है चाहे पहले रखा हो, आंसर वही आ रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज पॉसिबल। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यस, मैट्रिसेस में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगेन मैं वही कहूंगा, प्लेस वही रहेगी। कैसे भाई? सिंपल है, अगर एक मैट्रिक्स ए है वो मल्टीप्लाई हो रही है बी प्लस सी से, तो ए बी प्लस ए सी आएगा। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, बी प्लस सी इंटू ए, तो फिर बी ए आएगा एंड प्लस सी ए आएगा। इसका ध्यान रखना है, अगर ए बाद में तो बाद में ही आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ए पहले तो पहले ही आएगा मल्टीप्लीकेशन, बाद में आने को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। और पहले आने को क्या बोलते हैं? प्री मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन। तो इन बातों का आपने देखिए ध्यान रखना, ऑर्डर वही रहेगा, सीक्वेंशियल वही रहेगा, वो मैटर करता है ना अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन में, प्लेस मैटर्स, में बार बार कह रहा हूं। सो आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स का कोई ऐसा सच कंसेप्ट नहीं है हमारे पास, बट ये बाकी प्रॉपर्टीज आर पॉसिबल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।